अगर भ्रष्टाचारी व्यवस्था को हटाना है तो एकजुटता के साथ, मजबूती एकता के साथ इस बार महागठबंधन को मदद कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। हमारे नौजवानों के लिए मैं आज सत्ता में नहीं भी हूँ, फिर भी मैं अपने निजी संबंधों के आधार पर हमारे नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में हर बार कम से कम 400-500 बच्चों को रोजगार दिलाने का काम करता हूँ। हमने यहाँ टारगेट रखा है कि अगर वैशाली की जनता अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन और अपना सहयोग देकर मुझे विधानसभा भेजने का काम करेगी तो मैं तीनों प्रखंड के अंदर स्किल डेवलपमेंट का सेंटर स्थापित करूंगा, जहाँ कम से कम 3,000 नौजवानों को प्राइवेट ट्रेनिंग देकर, निःशुल्क ट्रेनिंग देकर उनको 3,000 बच्चों का रोजगार इसी वैशाली में मैं कराने का बंदोबस्त करूंगा। आज वैशाली में हमारे शिक्षा का देख लीजिए स्थिति क्या है। एक भी डिग्री का कॉलेज नहीं है। हमारी बच्चियों को, अभी जो बच्ची है संजना, जिसके साथ वह घटना घटा, अगर यहाँ लोकल में स्थानीय में कोई डिग्री का कॉलेज होता तो उस बिटिया को भागवत को नहीं जाना पड़ता। मेरा टारगेट है कि हम तीनों प्रखंड के अंदर कम से कम डिग्री कॉलेज की स्थापना करें। वैशाली अपना ऐतिहासिक जगह है। वैशाली अपने नाम को जनाने के लिए किसी चीज का मोहताज नहीं है, लेकिन आज इस ऐतिहासिक जगह वैशाली में अपना मेडिकल कॉलेज तक नहीं है, अपना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक नहीं है। तो हमने अपने एजेंडे में रखा है कि अगर आप अपना समर्थन और आशीर्वाद मुझे देंगे तो मैं वैशाली के अंदर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज भी लेकर आऊंगा, ताकि आपको पीएमसीएच नहीं जाना पड़े, आपको मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच नहीं जाना पड़े। वैशाली के लोगों का इलाज वैशाली में ही होगा और वैशाली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ही होगा। तो मेरा एक बार पुनः तमाम दूर से आए महागठबंधन साथियों को बहुत बहुत साधुवाद और आभार है, जो इतनी धूप में इतनी दूर से आए, उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महागठबंधन, जय वैशाली। धन्यवाद। बगल में कार्यक्रम है ना, तो भी वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। माँ महत मानी योजना का रजिस्ट्रेशन बगल में कहाँ पर रहने के बाद भी मैं निरंतर आप लोगों के बीच उपलब्ध हूँ और जनता के सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर और उपस्थित रहता हूँ। आज क्या कार्यक्रम आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था, जो महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता लोग मिलकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। उसके लिए मैं हम तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का और हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनका मैं दिल के गहराइयों से आज आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपने संबोधन के माध्यम से कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है स्थानीय जो विधायक है वो सच में ब्लॉक से वसूली करते हैं? स्थानीय विधायक के बारे में आए दिन लोगों से यह सूचना आती है कि उनके परमानेंट अपॉइंट किए गए कुछ लोग हैं जो तीनों प्रखंड में एक एक लोग बैठते हैं, और जब तक आप कोई फाइल और कोई कागज, कोई आवेदन पे चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं तब तक आपका आगे कागज पर साइन नहीं होता है। तो इस भ्रष्टाचार को अगर ख़त्म करना है तो मैं आपके भी माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे सोशल मीडिया के साथियों के माध्यम से भी यह अपील करना चाहता हूं कि आप भी इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ने में अपना सहयोग दीजिए, और हम लोग ब्लॉक का घेराव करेंगे और तीनों ब्लॉक में जब तक यह भ्रष्ट व्यवस्था को हम लोग हटाएंगे नहीं तब तक हम चैन से बैठेंगे। एक अहम सवाल होगी, क्या संजीव सिंह पर लोग कैसे विश्वास करें कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? अब जब तक मौका नहीं देंगे तब तक हम कोई हनुमान तो है नहीं कि अपना दिल चीर के दिखाएं।
आप हमें मौका दीजिए और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम वैसा परफॉर्म करके देंगे वहाँ पे। किस मुद्दे को लेकर जा रहा है बीजेपी? बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं। वैशाली अपना जो है, यहाँ शिक्षा का अभाव है, हमारे नौजवानों को रोजगार का अभाव है, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था नहीं है और करप्शन अपने चरम पर है। सड़कों का बुरा हाल है, आए दिन देखिए पानी की समस्या है। तो इन सारे समस्याओं को लेकर हम लोग जनता के बीच में पिछले 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और आज इस महागठबंधन के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप देख सकते हैं कि हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे और यह तीनों प्रखंड में होगा। आज यह गुरौल में है, उसके बाद यह पटेली बेलसर में होगा और इसके बाद वैशाली में होगा और उसके बाद एक सामूहिक कार्यकर्ता सम्मेलन वैशाली विधानसभा के किसी एक बीच के किसी एक जगह में, चाहे बेलसर में हो चाहे उसी आसपास की किसी एक जगह में। संजना भारती केस में जो है कोई एक ये नहीं किया जा रहा है, पटना में जो घटना है उसकी अरेस्टिंग हो गई, लेकिन इसमें कोई अरेस्टिंग ढंग से नहीं किया जा रहा है। संजना भारती में एक अरेस्टिंग हमारे संज्ञान में है, कोई अमन नाम का एक आरोपी उसमें गिरफ्तार हुआ है। आरोपी अभी भी फरार है। लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार है क्योंकि सफेद पोष लोगों का डायरेक्ट उसके सर पर हाथ है। स्थानीय लोग यहाँ के सफेद पोष लोग, जिनको चुनाव में वह आरोपी 22,000 रुपया चंदा भी दिया था, उसके पक्ष में सत्ता पक्ष के कुछ लोग काम कर रहे हैं। वे डीजीपी से भी 3 दिन पहले मिला था और हमने उस दिन पीड़ित परिवार को भी डीजीपी से फोन पे बात कराने का काम किया था। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करेगी और आरोपियों को गिरफ्तार। सबका भ्रष्टाचार मुक्त वैशाली अपना एक ही लक्ष्य है, वैशाली का लाल आपका रखेगा ख्याल।